तो आज देखेंगे बौद्ध धर्म में सबसे पहले देखेंगे गौतम बुद्ध आते हैं। गौतम बुद्ध के बाद कैसे बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है, उसमें संघ एवं शिक्षा के बारे में देखेंगे। तो दोस्त आज हम बौद्ध गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म क्या है और इसके संबंध में जानेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले आर्टिकल्स या अध्याय में देख चुके हैं कि वैदिक काल में जाना था, और उसमें हमने यह देखा था कि जब उत्तर वैदिक काल का अंतिम चरण था, तो हमने छठी शताब्दी का ईसा पूर्व का समय चल रहा था। और उस समय जो जाना था कि समाज में आर्थिक और सामाजिक स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे। क्योंकि उस समय राजनीतिक स्तर पर दो जो वर्ग थे, एक ब्राह्मण और दूसरा क्षत्रिय, वो आपस में श्रेष्ठ बनने के लिए दोनों में होड़ लगी थी। तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो रहे थे, और बहुत सारे परिवर्तन इस प्रकार हो रहे थे कि बहुत सारे जनपद मिलकर एक बड़े महाजनपद का निर्माण कर रहे थे। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण तक आते आते धर्म के अंदर बहुत सारे कर्मकांड और आडंबर फैल चुके थे, और इन्हीं कर्मकांड और आडंबरों को खत्म करने और धार्मिक सुधार करने के लिए समाज में बहुत सारे संप्रदाय उभर कर सामने आए थे। और यह समय धार्मिक सुधार आंदोलन का काल था। इस धार्मिक सुधार को करने के लिए समाज में मुख्य रूप से दो तरह के संप्रदाय उभर कर आए थे, जैसे कि आस्तिक संप्रदाय और नास्तिक संप्रदाय। ये दोनों धार्मिक सुधार को करने के लिए समाज में लाए गए थे। आस्तिक संप्रदाय में लोग ईश्वर और भगवान जैसी मान्यता पर विश्वास करते थे। इसमें पारंपरिक सनातन धर्म से हटकर कुछ नए संप्रदाय आए थे। इसमें अलवर, नैनान और आजीवक संप्रदाय भी आते थे। नास्तिक संप्रदाय में क्या होता था कि उस समय के लोग भगवान जैसी मान्यता पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु वे मानवता पर विश्वास रखते थे। कौन लोग? नास्तिक लोग। नास्तिक संप्रदाय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे धर्म आते हैं, और आस्तिक संप्रदाय में भगवान जैसे मतलब विश्वास, जैसे कि पारंपरिक अगर देखा जाए तो सनातन धर्म से हटकर कुछ नए संप्रदाय आए। इसमें आजीवक हो गया, नैनार हो गया, अलवर, ये सभी जो होती थी वो भगवान जैसी मान्यता पर विश्वास रखते थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारी परिवर्तन की परिस्थितियां, जिनके बारे में हम ऊपर की जो चर्चा किया है, जिसके बारे में हमने बोला है, वो बौद्ध धर्म का उदय का कारण बनती है, जिसके कारण समाज में एक नए बौद्ध धर्म का जन्म होगा। अब बोलता है बौद्ध धर्म का विकास कब हुआ, तो छठी शताब्दी में। तो आइए दोस्त, हम अब गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय जानेंगे। तो दोस्त, जो गौतम बुद्ध था उसके द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी, और जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के जन्म के संबंध में कथाएं मिलती हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म होती है, उनकी जो जन्म 563 ईसा पूर्व में होती है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होती है, और उनका जो जन्म होता है वो लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। लुम्बिनी नामक स्थान पर होता है। उनका जो प्रारंभिक नाम था, उनका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। उनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ होता है, और उनका पिता का नाम था सिद्धोधन। उनकी पिता का नाम सिद्धोधन था। सुद्धोधन। सुद्धोधन जो थे वो शाक्य वंश के मुखिया थे या प्रधान थे। शाक्य वंश की मुखिया या प्रधान थे। उनकी माता का नाम महामाया था। उनकी माता का नाम महामाया माता का नाम महामाया था। और उनकी जो माता थी वो कोलीय वंश से संबंध रखता था। कोलीय वंश का वो बेटी थी, और उन्हीं से वह संबंध रखता था। उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी जो एक माता होती है, सौतेली माता, जिसकी नाम प्रजापति गौतमी थी। उनकी एक सौतेली माता होती है जिसके नाम प्रजापति गौतमी होता है। प्रजापति गौतमी होती है। प्रजापति गौतमी जो होती है वो उसकी मौसी रहती है। क्या रहती है? मौसी। उसकी बात हम देखते हैं, उसकी पत्नी का नाम यशोधरा होता है। उसकी पत्नी का नाम यशोधरा
यशोधरा और उसका पुत्र का नाम राहुल था। उसका पुत्र का नाम राहुल था। और आगे देखते हैं कि उसका जो गृह त्याग हुआ था वो कब हुआ था। तो उसका गृह त्याग 29 वर्ष की आयु में हो गया था। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग होती है, जिसे महानिष्क्रमण भी कहा जाता है। उनकी जो मृत्यु होती है वह 483 ईसा पूर्व में होती है। और उससे मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। और कहाँ हुई थी? कुशीनगर में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद देखेंगे कि बौद्ध धर्म का इतिहास की शुरुआत कैसे कैसे होती है। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था और वे शाक वंश से संबंधित थे। आप लोग कहानी की तरह से समझिए। जो दक्षिण नेपाल से संबंध रखते थे। और जो माता थी जिसका नाम महामाया थी, जो कोली वंश से संबंध रखते थे, पहले देख चुके हैं। सुद्धोधन जो था उनके पिता वो कपिल वस्तु के राजा थे। और जो उनकी पत्नी थी महामाया देवी को संतान होने वाली थी। जो राजा होती है सुद्धोधन, उसकी जो पत्नी थी महामाया जो गौतम बुद्ध की माता थी। तो महामाया देवी को संतान होने वाली थी, जिसके लिए वो अपने मायके जा रही थी। अब भाई वो जब मायके जा रही थी तो चलते चलते रास्ते में एक वन जिसका नाम लुम्बिनी वन था, उसी क्रम में उसे पीड़ा हो गया, प्रसव पीड़ा हो गया। वहाँ उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई उसी वन में, लुम्बिनी वन में। और वह जो पुत्र आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। और यह जो लुम्बिनी वन था वो वर्तमान में नेपाल में है। और यह लुम्बिनी वन गौतम बुद्ध का जन्म स्थान बन गया, इसलिए गौतम बुद्ध का अगर जन्म स्थान बोले तो लुम्बिनी नेपाल में माना जाता है। परंतु क्या होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही उसका जो माता होती है महामाया, उनकी देहांत हो जाती है। फिर उसके पिता क्या करती है सुद्धोधन कि गौतम बुद्ध को देखभाल के लिए, लालन पोषण करने के लिए उनकी जो मौसी होती है गौतम की, जो प्रजापति गौतमी जो होती है उससे विवाह कर लिया था। किसने? सुद्धोधन ने। जब सुद्धोधन ने गौतम की कुंडली की दिखाई, जब अब वो शादी करती है उसके बाद जो बच्चा होता है उसको ले जाकर ब्राह्मण के पास कुंडली को दिखाता है। तो कौंडिन्य ने जो ऋषि द्वारा 2 गतियों के बारे में बताया गया। और कौंडिन्य ऋषि था, क्या था? कौंडिन्य ऋषि। वह कौंडिन्य ऋषि को ले जाकर वह बेटा को कुंडली दिखाती है। तो कौंडिन्य ऋषि ने बोला 2 गतियों के बारे में उनको बताया। कौंडिन्य ऋषि जो बताया बोलता है कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उसके बेटा को हाथ को लकीर को देकर बोला यह एक प्रकार का सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, या तो ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। बोलेगा या तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा या तो यह बहुत बड़ा सन्यासी। 2 गतिविधि के बारे में किसने बताया? कौंडिन्य ऋषि ने। किसे बताया? सुद्धोधन को। फिर उसके बाद क्या होती है आगे चलकर कि उनके जो पिता सुद्धोधन गौतम बुद्ध को एक राजा के रूप में देखना चाहता था, क्योंकि उसको बहुत दिनों के बाद एक बेटा हुआ था, राजा का बेटा था। वो भी राजा के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए वे परेशान रहने लगे कि कहीं उनका पुत्र संन्यास के मार्ग पर न चल जाए। और अपने पिता की इच्छा से उल्टा गौतम बुद्ध वनों में रहना, शांत स्वभाव से चिंतन करना और अकेला रहना भाव रखते थे। लेकिन क्या होती है आगे चल करके उसके जो पिता की इच्छा होती है कि वह राजा बने, लेकिन गौतम बुद्ध क्या करती है? वनों में रहना, शांत जीवन जीना, चिंतन करना। चिंतन करना मतलब बोली तो ताप करना, अकेले रहने का भाव रखते हैं। फिर क्या होती है उसी क्रम उनके पिता इसी भय और परेशानी की वजह से 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह करा दिया। क्यों? क्योंकि उसने सोचा कि अगर इसको हम शादी कर देते हैं तो यह अपनी जीवन व्यतीत करने में अपना उस बातों को उलझा हुआ रहेगा और फिर वह सन्यासी मार्ग नहीं अपनाएगा। ये कहावत है कि जो लिखा हुआ रहता है वही होके रहता है। लेकिन यह इसीलिए कराया गया था ताकि गौतम बुद्ध विवाह के बाद संस्कारिक जीवन में फंस जाए और सन्यासी जीवन पर उसका ध्यान न जाए। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक कन्या से हुआ। उसका जो विवाह होता है यशोधरा नामक लड़की के साथ होती है। तो यशोधरा नामक कन्या के साथ उसका विवाह होती है। और उसके बाद उसने एक पुत्र की प्राप्ति करती है। जब विवाह हो गया तो बच्चा पैदा होगा और उस पुत्र का नाम राखुल रखा। परंतु यह विवाह और पुत्र बंधन में भी उन्हें संन्यास से अलग नहीं की, लेकिन जो उन्हें करना था वो करके ही हो गई, क्योंकि वो सन्यासी जीवन फिर भी जीना चाहते थे, इसलिए उससे रहा नहीं गया। इसी क्रम में एक दिन वो अपने राज्य के भ्रमण के लिए निकले और उनके सारथी का नाम चना था। क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के जो सारथी था उसका नाम चना था। क्या नाम था? चना। और कहता है और घोड़े का नाम कंथन था। घोड़े का नाम कंथन। कंथन उनके दरबार का सामने सक्षम और सफेद घोड़ा था जिसका नाम कंथन था। वह अपने भ्रमण क्रम में वहां
उन्होंने 4 दृश्य देखा। जब वह जा रहा था तो रास्ते में 4 दृश्य दिखा जो इस प्रकार था। पहला दिखा वृद्ध व्यक्ति। जब 4 चीज़ें दिखा तो वृद्ध व्यक्ति को क्या देखा उन्होंने कि जो कि एक बहुत कमज़ोर था और उसे देखकर गौतम बहुत बहुत दुखी हो गए। एक बहुत कमज़ोर मनुष्य रास्ते में बुड्ढा व्यक्ति दिखा जिससे वो देखकर वो दुखी हो गए। दूसरा दृश्य देखा कि एक बीमार व्यक्ति है जो अपने बीमारी और जीवन को अच्छा करने का प्रयास कर रहा है और उसको बहुत कष्ट हो रहा था और उसे देखकर गौतम बुद्ध और दुखी हो गए। फिर तीसरा दृश्य देखा एक मृत व्यक्ति को। मृत व्यक्ति को उन्होंने देखा कि एक मृत व्यक्ति के मन में यह कि विचार आया कि इंसान पूरे जीवन में धन वैभव और अहंकार में लिप्त रहता है लेकिन उसका अंत तो मृत्यु ही है। तीसरा मृत्यु से उन्होंने यह सीखा कि इंसान जीवन धन वैभव अहंकार में लिप्त रहता है लेकिन उसका अंत तो मृत्यु ही है। फिर आखिर इतना अहंकार किस बात की। चौथा देखा सन्यासी को। उन्होंने सन्यासी को देखा जो प्रसन्न और हर्षित अवस्था में था और उनके मन में विचार आया कि जीवन के सभी दुखों और कष्टों का निवारण के लिए सन्यास ही सबसे बेहतर मार्ग है। तो उन्होंने 4 दृश्य जो देखा और चारों में सबसे बढ़िया उसको लगा सन्यासी, क्योंकि मरा हुआ इंसान को देखकर उसे ये फील हुआ कि कितना भी संपत्ति क्यों न हो, अंत में तो मृत्यु ही है। बीमार व्यक्ति से उसने यह सीखा, बीमारी को जीवन को अच्छा करने का प्रयास कर रहा था लेकिन उसको बहुत कष्ट हो रहा था लेकिन वह कर नहीं पाया। और चौथा जब सन्यासी को देखता है वहीं से उसका फिर दिमाग घूम जाता है, वहीं से बौद्ध धर्म के इतिहास की शुरुआत हो। इसके बाद क्या होती है कि 29 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेने का फैसला लेती है। 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में वह क्या करती है, संन्यास लेने की फैसला लेती है। जब वह संन्यास लेने की फैसला लेती है उस दिन रात में सबकी निद्रा अवस्था के समय में वह अपना गृह त्याग करके संन्यास के लिए निकल गए थे और इस घटना को महानिष्क्रमण कहते हैं। और जो गृह त्याग करने की जो घटना है उसे हम कहते हैं महानिष्क्रमण। महानिष्क्रमण क्या कहते हैं, महानिष्क्रमण कहते हैं। उसके बाद क्या होती है, गृह गृह त्याग के क्रम में उधर उधर ज्ञान के लिए भटकते रहते हैं। अलग अलग गुरु से मुलाकात करती है और उनका एक ही लक्ष्य था ज्ञान की प्राप्ति करना। उसके बाद आगे क्या होती है कि उन्होंने चलते चलते एक गुरु मिलता है जिनका नाम अलार कलाम था। तो पूछता है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था, तो उनकी गुरु का नाम अलार कलाम था। उनकी जो गुरु होती है जिसका नाम अलार कलाम था। अलार कलाम उनकी प्रथम गुरु होती है और उसके बाद उन्होंने उनकी भेंट वैशाली में हुई थी और अलार कलाम जो सांख्य दर्शन से संबंध रखते थे और उनसे गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। तो अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त किए थे गौतम बुद्ध ने। उसके बाद क्या होती है, उसके गुरु अलार कलाम से शिक्षा लेकर वह रुका नहीं। इसके बाद गौतम बुद्ध को उनके दूसरे गुरु मिले जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। ये तो प्रथम गुरु था। और अगर सेकंड गुरु की बात करें जिसका नाम था रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र था उसका दूसरा गुरु था और उनको जो भेंट हुआ था राजगीर में हुआ था। पहला गुरु अलार कलाम जिसका मुलाकात वैशाली में और उसे शाक्त दर्शन की शिक्षा ली थी। उसका दूसरा गुरु जब मिला राजगीर में, बिहार में भी मिला और इनसे भी बुद्ध धर्म ने शिक्षा ली थी। उसके बाद फिर वो क्या होती है, इन सब के बाद गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, शिक्षा लेने के बाद ज्ञान नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और क्या किया कि अपने ज्ञान की प्राप्ति के अभियान के लिए जारी रखा और इसी क्रम में वे फिर बिहार के बोध गया पहुंच जाते हैं। जब बोध गया पहुंचने के बाद क्या होती है, उन्होंने निरंजना नदी जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, तो निरंजना नदी पर जाती है और निरंजना नदी के किनारे 49 दिनों के एक पीपल के पेड़ के नीचे कठोर तपस्या करती है। और कहाँ जाती है, निरंजना नदी। तो दोस्तों वहां पे रुकती नहीं है, वो बोध गया पहुंचती है। एक नदी है जिसका नाम है निरंजना नदी। तो वह निरंजना नदी को हम फल्गु नदी भी कहते हैं। तो निरंजना नदी पर पहुंचकर पीपल के पेड़ के नीचे 49 दिनों की तपस्या करती है और अंत में बैसाख की पूर्णिमा के दिन बैसाख की पूर्णिमा के दिन उन्हें
ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु और ज्ञान की जो भी प्राप्ति होती है वो तीनों को तीनों बैसाख के पूर्णिमा के दिन ही होती है, इसलिए इन्हें बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को, क्योंकि उसका जन्म भी हुआ था, मृत्यु भी और ज्ञान तीनों बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। जिस समय बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनकी उम्र 35 साल थी। कितना थी? 35 साल। और वह गृह त्याग किया था 29 साल में। ज्ञान प्राप्ति हुई 35 साल, 6 साल बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती। बुद्ध की उस ज्ञान की प्राप्ति को बुद्धत्व कहा गया। मतलब बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। अब बुद्धत्व को भी 3 भागों में बांटा गया। जो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति, और बुद्धत्व को भी 3 भागों में बांटा गया। एक सम्यक बुद्ध, और दूसरा प्रत्येक बुद्ध, और तीसरा शावक बुद्ध। 3 बुद्ध को बुद्धत्व के आधार पर बांटा गया। उसकी बात क्या होती है कि तथागत और बुद्ध जैसे नामों से जाना लगा। तो तथागत अगर बोले, बुद्ध तो समझ जाता है लोग, लेकिन तथागत नहीं समझता। तो याद रखिएगा, तथागत जो होता है वो किसे कहते हैं? तो वो भी गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। आगे देखेंगे, इन्हें शाक्यमुनि एशिया के प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया के भी नामों से संबोधित किया जाता है। अपने इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आरंभ किया। उन्हें सबसे पहले 5 शिष्य बने और उनके 5 को शिष्य बनता है। इन 5 शिष्यों में से सबसे उसका प्रिय जो शिष्य होता है, जिसका नाम आनंद होता है। इन 5 शिष्यों को उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया था। अपना यह सबसे पहला उपदेश जो दिया था वो सबसे पहले सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? जो पहला उपदेश दिया था वो दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया? सारनाथ में। सारनाथ में उपदेश देता है अपना यह पहला उपदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सारनाथ को ऋषिपतन के नाम से भी जानते हैं। सारनाथ को ऋषिपतन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऋषिपतन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सारनाथ को। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होती है कि उसका चचेरा भाई देवदत्त भी उनका शिष्य बन गया। तो देवदत्त क्या होती है? तो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई होता है जो उसका शिष्य बन जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने प्रवचनों और उपदेशों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार और समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहा था। वर्तमान में भी बौद्ध धर्म कई देशों में विस्तृत है। इसी क्रम में उन्होंने अपने बहुत सारे संघ भी बनाए, जिसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे भिक्षुक बनते गए और ये भिक्षुक भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते गए। इन्हीं सभी प्रयासों की वजह से लोग इनसे जुड़ते चले गए और धीरे धीरे बौद्ध धर्म लगभग पूर्ण उत्तर भारत में फैल गया था। उत्तर भारत के बड़े और प्रमुख धर्मों में से एक धर्म बन गया जिसे बौद्ध धर्म कहा जाने लगा। बौद्ध धर्म के प्रचार के क्रम में बहुत सारे संघ, मठ और विहार बनाए गए, जहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले एवं उनके अनुयायी रहा करते थे। परंतु जब इसमें सिर्फ पुरुष नहीं रहा करते थे, जब अनुयायी जो रहते थे उसमें सिर्फ पुरुष ही रहते थे। बाद में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर उनके द्वारा इन जगहों पर महिलाओं को भी रहने की अनुमति दे दी गई थी। गौतम बुद्ध ने बोला था कि इस धर्म में महिलाओं की अनुमति नहीं है, क्योंकि महिलाओं की अगर जिस समय इसकी अनुमति मिल जाएगी, यह धर्म विनाश की ओर चला जाएगा। बुद्ध के अनुसार जब तक यहाँ पुरुष होंगे तब तक बौद्ध धर्म अच्छा चलेगा और इसकी प्रगति होती रहेगी। लेकिन महिलाओं के आने के बाद यह धर्म 500 से 1000 के बीच में अपनी प्रगति खोता चला जाएगा। ये बात गौतम बुद्ध ने कहा था। बौद्ध धर्म में महिलाओं की अनुमति देने के बाद उनकी सब पहली महिला जो अगर कोई बनती है तो सौतेली माँ, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, जिनके संबंध में हमने ऊपर भी चर्चा की थी। उनकी प्रथम महिला शिष्य और बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला बनी थी। इसके साथ साथ उस समय की वैशाली की प्रमुख नृत्यांगना, जिनका नाम अमरपाली था। तो बैसाखी की नृत्यांगना यानी अमरपाली, वहां पर उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कौन अपनाया था? तो उनकी माने जो प्रजापति गौतमी थी, वो वैशाली के नृत्यांगना जगह नाम पे उन्होंने अपना धर्म अपनाया था। इसी क्रम में क्या होती है, बुद्ध के द्वारा जो सबसे ज्यादा अगर उपदेश दिए तो श्रावस्ती में। पहला उपदेश सारनाथ में, अगर सबसे ज्यादा की बात करें तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो होती है वो कौशल की राजधानी होती है, जो भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके बाद क्या होती है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे अगर अंतिम उपदेश जो दिए वो सुभद्द को दिया था।
सुभद्र को। अंतिम उपदेश सुभद्र को, प्रथम उपदेश 5 मित्र को दिए थे, 5 मित्र को भी दिए थे और उसने अपने भाई देवदत्त को भी दिए थे। सुभद्र को दिया था और 80 वर्ष की उम्र में उनकी जो मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गई थी। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं और गृह त्याग को महानिष्क्रमण कहते हैं। और उन्होंने पूरे जीवन में नैतिक ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। अब उसके बाद जब उनकी मृत्यु होती है तो बौद्ध संघ की स्थापना होती है। संघ संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जिसका तात्पर्य होता है समुदाय या सभा। बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु और उपासक रहा करते थे और वे घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। कुछ वर्गों के लोगों को संघ में प्रवेश नहीं दिया गया था, जो कुछ इस प्रकार है। अब क्यों नहीं दिया गया उसके बारे में देखेंगे। पहला, किसी क्षेत्र का या राज्य या देश के सिपाही को बिना उसके राजा की अनुमति के बिना बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं दिया जाता था। ऐसा नहीं है, आप अगर बौद्ध धर्म में आना चाहते हैं तो आपके देश के सिपाही हो उसके या राजा की अनुमति के बिना आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते अपने मन की मर्जी से। या किसी भी गुलाम को उसके मालिक से आज़ादी अगर मिल जाता है तभी बौद्ध धर्म में नहीं दिया जाता था। अगर आपके मालिक के अंदर है, मालिक आपको जाना देना चाहता है तभी आप बौद्ध धर्म में आ सकते हैं, अन्यथा बिना किसी की इजाज़त के आप नहीं आ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा किसी से कर्जा लिया गया हो, जब वह व्यक्ति अपना कर्ज नहीं चुका लेता हो तब बौद्ध धर्म प्रवेश नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, हमने संघ में अगर देखा जाए तो संघ में अगर प्रवेश करना हो तो 3 बातों को उन्होंने बताया। पहली बात बताया कि बिना अगर किसी राजा के अगर किसी राज्य में अगर आप सिपाही के बिना या राजा की अनुमति के बिना आप बौद्ध धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात बताया, बौद्ध धर्म आने के लिए अगर किसी के गुलाम हो तुम तो बिना मालिक से आज़ादी के बिना आज़ादी के आप फ्रीडम होना चाहिए आने के लिए, बिना आज़ादी के आप नहीं आ सकते। अगर आपको आज़ादी है, आप किसी के गुलाम नहीं हैं तो आप बौद्ध धर्म में आ सकते हैं। तीसरा बात बोला, अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं तो बौद्ध धर्म में आप नहीं आ सकते हैं। ये आज़ादी नहीं, यहाँ पे गुलाम, अगर आप किसी के गुलाम है तो बौद्ध धर्म में नहीं आ सकते, आज़ाद है तो आ सकते हैं। तो संघ में आने के लिए किसी राजा के गुलाम नहीं होना चाहिए, किसी के कर्जदार नहीं होने चाहिए और अगर किसी राज्य में रह रहे हैं तो उससे अनुमति लेकर आना होगा। अगली कंडीशन है कि बौद्ध संघ में भिक्षु अलग अलग क्षेत्रों में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। वो सिर्फ वर्षा ऋतु के दौरान ही किसी एक जगह पर रुक जाते थे, अन्यथा प्रचार प्रसार करने के लिए हमेशा चलते रहते थे और वर्षा ऋतु के खत्म होने के बाद वो अपनी यात्रा दोबारा शुरू कर देते थे। इसे बौद्ध धर्म में वस्सा कहा जाता है। वस्सा कहा जाता है, क्यों? मतलब वर्षा के समय में रुकते थे, अन्यथा नहीं रुकते थे, इसलिए उसे वस्सा कहते हैं। संघ के इन्हीं प्रयासों से बौद्ध धर्म पूरे उत्तर भारत में जानने लग गया था और बहुत सारे राजाओं ने भी बौद्ध धर्म का सहयोग किया और कुछ इस प्रकार है। जैसे कि मगध के जो राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु बौद्ध धर्म का सहयोग किया और माना भी। उसके बाद कौशल की प्रसन्नजीत होगी और कौसंबी की राजा उदयन हो गया। उत्तर भारत के कई गणतांत्रिक ऐसे राज्य है जो बौद्ध धर्म का सहयोग किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर मौर्य सम्राट में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि किस राजा या सम्राट ने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था? तो सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, वो किया था किसने? अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने। और पश्चिमी एशिया, बर्मा, श्रीलंका जैसे देशों तक पहुंचाया था अशोक ने। बौद्ध भिक्षु और उसके उपासक को देखेंगे तो जिन लोगों ने संघ के नियम को बौद्ध धर्म के ग्रंथ विनय पिटक द्वारा बताए गए और उन्होंने योगित्व को स्वीकार लिया है, वे बौद्ध भिक्षु की श्रेणी में आ जाते हैं। योगित्व बोले तो सन्यासी को जो जीवन स्वीकार लिया वो बौद्ध भिक्षु में आ जाते हैं। और वे लोग जो सिर्फ बौद्ध धर्म की शरण में हैं और उसको मानने लगे हैं वो बौद्ध धर्म के उपासक की श्रेणी में आ जाते हैं। तो जो योगित्व की स्वीकार किया वो बौद्ध भिक्षु, और जो बौद्ध धर्म की शरण में आकर मानने लगे वो बौद्ध धर्म के उपासक हो गए। बौद्ध भिक्षु की श्रेणी में आने वाले लोगों में पुरुषों को भिक्षु और महिलाओं को भिक्षुणी कहा जाता है। उपासक की श्रेणी में आने वाले लोगों में पुरुषों को उपासक और महिला को उपासिका कहा गया है। किसी भी व्यक्ति को उपासक बनने के लिए स्वीकार करना होता है कि वह बुद्ध धर्म संघ की शरण में आना चाहता है, जिसके बाद वह उपासक बन जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रवज्ञा कहते हैं। तो बौद्ध धर्म में प्रवज्ञा जो होती है वो किसे कहते हैं?
दोस्तों प्रवज्ञा का मतलब हुआ बौद्ध उपासक। उपासक का जो रूप धारण कर लेगा, उपासक बोले तो जो बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म संघ तीनों में जो आ जाता है वो प्रवज्ञा कहलाता है। और उसे भिक्षु द्वारा भी प्रदान किया जा सकता है, और जिसके बाद उस व्यक्ति को दिए गए नियम का पालन करना होता है उसे बौद्ध भिक्षु द्वारा ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद क्या होती है कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार बौद्ध भिक्षु बनना चाहे तो बन सकता है। बौद्ध भिक्षु प्रक्रिया को उपसंपदा कहते हैं। उपासक को प्रज्ञा और भिक्षु को उपसंपदा कहा जाता है, और उसमें व्यक्ति को बाल काट दिए जाते हैं और पीले वस्त्र दे दिए जाते हैं। तो जो भी पीला वस्त्र पहना हुआ रहता है उसे भिक्षु कहते हैं, उपसंपदा कहते हैं। जो भिक्षु भर देखे होंगे कि जो बाल काटा हुआ रहता है, पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार बौद्ध भिक्षु बन जाते हैं, और इसी को हम उपसंपदा कहते हैं। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद बौद्ध ग्रंथ विनय पिटक के द्वारा पतिमुख के नियमों का पालन करना होता है। तो बौद्ध भिक्षु विनय पिटक के द्वारा पतिमुख नियम का जो पालन करता है, जिसमें भिक्षुओं के लिए 222 नियम होते हैं और भिक्षुओं के लिए 311 नियम। मतलब पुरुष जो भिक्षु होता है उसके लिए 227, और जो महिला होती है उसके लिए 331 रूल होती है, उनको मानना होता है। पतिमुख नियमों का पालन सही तरीके से हो रहा है उसके लिए 15 दिन के भीतर एक सभा रखी जाती है, और उसमें बौद्ध भिक्षुओं में अगर कोई नियम तोड़ा है तो इसे स्वीकार कर सकते हैं, और इसके चारों मुख्य नियम जिन्हें तोड़ने पर किसी बौद्ध भिक्षु को संघ से निकाल दिया जाता है और दोबारा कभी उसे संघ में प्रवेश नहीं दिया जाता है। वो 4 नियम क्या है? सबसे पहले दोस्त हम लोग जाना कि नियम पुरुष अगर बौद्ध भिक्षु है उसको मानने के लिए 227 नियम है, अगर महिला बौद्ध भिक्षु का है उसके मानने के लिए 331 नियम है। और अगर आप इस नियम को मानते हैं तो आपको पतिमुख नियम के तहत आपको 15 दिन के भीतर एक सभा रखा जाता है, और अगर आपने इस नियम को तोड़ा तो पतिमुख नियम के तोड़ने के इसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और 4 कौन है वो देखेंगे। अगर इस चारों को तोड़े तो आपको संघ से बाहर कर देता है। चारों ने जो पहला है वो अपने अधिकार से ज़्यादा अपने पास इकट्ठा करना, मतलब अब संपत्ति है अपने जो अधिकार उससे ज़्यादा अपने पास इकट्ठा किया वो गलत है। किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। झूठा दावा करना कि उसकी आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त हो चुकी है, मतलब झूठा दावा करना कि मेरे को बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, या किसी की हत्या करना, ये सभी संघ में आप अगर ये सभी आप किसी को करते हैं तो आप संघ में नहीं माना जाए। इसीलिए अंतिम लक्ष्य में क्या किए थे अशोक ने, जब कलिंग की लड़ाई हुआ था तो उसने बहुत सारे मौत को देखकर उन्होंने लास्ट में संघ की शिक्षा ग्रहण कर लिया था। उसके बाद उन्होंने एक भी हत्या नहीं हुआ था, क्योंकि कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की उन्होंने हत्या करवा दिए थे। इसी प्रक्रिया को पराजिका कहा जाता है, जिसका तात्पर्य हार से है। मतलब हमने सभी कुछ त्याग दिया, जिसे पराजिका कहते हैं। और पतिमुख के नियम को पालन करना है तो उसमें 4 नियम इम्पोर्टेंट होते हैं, और हमने देखा कि बौद्ध भिक्षु बनेगा उसको उपसंपदा कहेंगे, और जो बुद्ध धर्म तीनों की जो संघ में आना चाहता है उसे उपासक कहते हैं। क्या कहते हैं? और इस प्रक्रिया को प्रवज्ञा कहते हैं। उपासक बनना प्रवज्ञा और बौद्ध भिक्षु बनना उपसंपदा कहलाता है। तो दोस्तों इतना हमने देखा। आगे देखते हैं कि गौतम बुद्ध था, उनके जीवन की बहुत सारी घटनाएं हैं, जैसे जीवन की घटनाएं और उनके प्रतीक देखेंगे। तो जीवन का जो जन्म का जो उनका प्रतीक है कमल और साढ़ है। गृह त्याग का देखेंगे घोड़ा है, ज्ञान का पीपल, और निर्वाण का पद चिन्ह। प्रथम उपदेश जो दिए थे धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, उससे 8 छड़ वाला चक्र कहते हैं। उनकी मृत्यु स्तूप है। तो हमने देखा कि उसका जो मृत्यु होता है उसका चिन्ह जो होता है स्तूप होता है, कि उन्हें स्तूप का रूप दे दिया था। अब हम देखेंगे कि सारी जो दिया गया है मतलब उसका जो प्रतीक है उस प्रतीक के पीछे कारण क्या है। तो सबसे हम जानेंगे कि बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कमल एवं सार के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। क्यों दर्शाया जाता है? तो जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म के संबंध में यह कहा गया है कि जब उनका जन्म हुआ था तब उनके 7 कमल के पुष्पों के ऊपर पैर रखकर अपना कदम बढ़ाया था, इसलिए उसका कमल और साढ़ के प्रतीक है, क्योंकि उसको साढ़ पे बैठाया गया था और कमल पर रखकर उसको अपना पैर रखकर कदम बढ़ाया गया था। दूसरी बात है कि उनके गृह त्याग जो घोड़े से दर्शाया था, क्यों? तो घोड़े से दर्शाया जाता है क्योंकि घोड़े के द्वारा अपना घर छोड़कर निकले थे, इसलिए गृह त्याग को घोड़े से दर्शाया जाता है। ज्ञान प्राप्ति को पीपल के वृक्ष से दर्शाया जाता है, क्योंकि उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
उनके निवारण के पद चिन्ह से दर्शाया जाता है। निर्वाण का अर्थ है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। निवारण को पद से दर्शाया जाता है, क्यों? क्योंकि निवारण का अर्थ होता है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, दीपक का बुझ जाना और इसे मोह माया वाली दुनिया छोड़ जाना। इसका अर्थ यही होता है। मृत्यु को स्तूप से दर्शाया जाता है और स्तूप में बौद्ध धर्म के अवशेष रखे जाते हैं। अब बौद्ध धर्म के चार आद्य सत्य थे। जो सत्य थे और बोले चार सत्य है, और सत्य क्या है? तो बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके उपदेश से जो है वो नैतिक ज्ञान समाज को दिया, और उन चार आर्यों सत्य के बताए जो कुछ इस प्रकार है। चार बात समाज को उसने दिया। दुख के बारे में, दुख समुदाय, दुख निरोध मार्ग। मतलब दुख होता है और लोग दुखों से ग्रसित होता है और उससे निकलने का उपाय भी है। उन्होंने बताया कि इंसान पूरे जीवन में दुख तो देखना ही पड़ेगा। इंसान को पूरे जीवन में दुख तो देखना ही पड़ेगा। दुख अकेला नहीं बल्कि पूरे समाज में होगा। इसलिए उन्होंने बोला दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। उन्होंने बोला कि दुख तो देखना ही पड़ेगा और दुख अकेला नहीं बल्कि पूरे समुदाय में होगा। दुख का निरोध अर्थात इसको खत्म किया जा सकता है। दुख को खत्म करने के लिए उसका निरोध मार्ग भी है। निरोध मार्ग बोले तो उसका मार्ग अलग अलग है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग जो होता है दुख को खत्म करने के लिए होता है, और वो जो 8 अष्टांगिक मार्ग है मतलब उसको 8 रास्ते से खत्म कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो ये 8 जो मार्ग है उनके बारे में उन्होंने बताया कि आप दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और सम्यक का जो अर्थ होता है सही, सम्यक का अर्थ सही होता है सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प। तो दोस्तों देखते हैं जो सम्यक का अर्थ जो होता है सही होता है। सम्यक का अर्थ क्या होता है? सही। सम्यक का अर्थ सही होता है और सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को प्रज्ञा स्कंद कहते हैं। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को क्या कहते हैं? प्रज्ञा स्कंद कहते हैं। प्रज्ञा स्कंद कहते हैं और यह बुद्ध से संबंधित होता है। सम्यक वाग, सम्यक कर्म और सम्यक जीवन, ये तीनों को शील स्कंद कहते हैं। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प दोनों को प्रज्ञा स्कंद कहते हैं, और सम्यक वाक, सम्यक कर्म और सम्यक आजीव को शील स्कंद कहते हैं, और यह नैतिकता से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं घुमा के कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प को क्या कहते हैं? तो प्रज्ञा स्कंद। प्रज्ञा स्कंद किससे संबंधित है? तो भूत से। और सम्यक वाक और सम्यक कर्म और सम्यक जीव आजीवक ये संबंधित है शीलकन से, यह नैतिकता से संबंधित है। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये तीनों को एकाग्रता से संबंधित है। तो दोस्तों यही समझना है, जो कर्म होगा नैतिकता से और जो वाक होगा, व्यायाम होगा वो एकाग्रता। व्यायाम किस लिए करता है लोग? एकाग्रता से। तो सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि किससे संबंधित है? समाधि स्कंद कहते हैं इसको, और ये जो संबंधित है एकाग्रता से। और सम्यक वाक, सम्यक कर्म, आज सम्यक आजीव, ये संबंधित है शील स्कंद से, ये नैतिकता से संबंधित है। बौद्ध धर्म के 10 शील हैं। 10 शील कौन है? तो जो 10 शील हैं वो है असत्य, अहिंसा, असत्य मतलब चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य मतलब कामवासना से बचना, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब होता है कि जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, कोमल सैया, सुखप्रद बिस्तर का त्याग, जो सुखप्रद बिस्तर होता है उसका त्याग करना, अभिलाषता मतलब विलासता का जीवन का त्याग करके नृत्य और गायन से बचना, असमय भोजन का त्याग, मदपान का त्याग, कंचन कामनी का त्याग यानी स्वर्ण और नारी से बचाव करना, सोना चांदी से बचाव करना। बौद्ध धर्म का 3 रत्न है जिसका पालन करना चाहिए। बौद्ध धर्म में 3 जो रत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। बुद्ध की परम सत्य है। बुद्ध का जो परम सत्य है इसका तात्पर्य है ज्ञानी, जागृत हुआ मनुष्य, उसे बुद्ध कहेंगे, और इसे बुद्धत्व की प्राप्त किया गया है। धर्म से तात्पर्य है बुद्ध धर्म की शिक्षाओं और उपदेशों से, इसका अर्थ है नैतिकता। संघ से तात्पर्य है बौद्ध धर्म को मानने वाले अनुयायी बौद्धिक भिक्षु एक समुदाय में रहते हैं और बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए अशोक ने संघ अपनाया और उसने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार भी किया। बुद्ध ने दुखों का कारण तृष्णा को बताया,
जिसका तात्पर्य होता है इच्छाएं और कामना। उनके अनुसार अगर मनुष्य के जीवन में इच्छाएं होगी तो मनुष्य दुखी होंगे और मनुष्य अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह दुख पर भी विजय करता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेगा तो दुख पर भी विजय प्राप्त कर इच्छा को मात देना चाहिए। तृष्णा पर हम बुद्ध द्वारा अष्टांगिक मार्ग से भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन अष्टांगिक मार्ग के संबंध में हमने ऊपर चर्चा भी की है, मतलब बताया। गौतम बुद्ध ने अंत में बताया कि जीवन का अंतिम लक्ष्य निवारण की प्राप्ति करना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना और परम ज्ञान की प्राप्ति होना। इसके साथ साथ गौतम बुद्ध को मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है और उन्हें निवारण की प्राप्ति हो जाती है, तब उनके बाद में बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने और उसकी प्रगति के लिए बौद्ध धर्म के विद्वानों और अनुयायियों द्वारा संगीत और सभाएं आयोजित कराई जाती हैं ताकि बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया जा सके। और आइए इन संगीतियों पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि बौद्ध धर्म के जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगिरी बिहार में 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें का राजा अजातशत्रु और उसका अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। और उसका मेन पॉइंट था बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति का सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना किया गया था, दोनों में डिवाइड किया था। दूसरा संगीत का आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में। और उस समय के राजा कालाशोक थे और कहाँ के थे, उस समय सबाकामी अध्यक्ष थे। और उसका जो उससे बौद्ध संगीति का जो मेन निष्कर्ष निकला था उसमें बौद्ध धर्म का महासंघिक और थेरवादी जैसे दलों में विभाजित हो गया। महासंघिक और थेरवादी जैसे दलों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। पाटलिपुत्र में होती है तीसरा, जिसमें अशोक रहता है राजा और मोगलीपुत्र 30 उसके अध्यक्ष होती है 247 ईसा पूर्व में। उस समय का मेन जो मुख्य बिंदु होता है उस समय अभिधम पुस्तक की रचना होती है। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में 102 ईसा पूर्व में ईस्वी में होती है। उस समय अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं और अश्वघोष उसका अध्यक्ष होता है। और इस समय बौद्ध धर्म महायान और हीनायान में विभाजित हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले पहली बौद्ध संगीति जिसे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष आयोजित कराई गई थी, अर्थात 483 ईसा पूर्व में यह संगीति या सभा राजगिरी में बिहार में आयोजित कराई गई थी, क्योंकि उस समय मगध की राजधानी राजगिरी थी और उस समय अजातशत्रु राजा के तौर पे शासन कर रहे थे। अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र और हर्यक वंश के राजा थे और इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। इसी संगीत के दौरान सुत्त पिटक और विनय पिटक जैसी पुस्तकों को लिखा गया था और इन पुस्तकों को बौद्ध धर्म से जुड़ी बातें बताई गई है। उसके बाद द्वितीय बौद्ध संगीति होती है और यह संगीति प्रथम संगीति के 100 वर्ष बाद अर्थात 383 ईसा पूर्व में कराई गई थी। यह संगीत सभा वैशाली में आयोजित कराई गई थी। और उस समय क्या हुआ था, जब मगध की राजधानी राजगिरी से बदलकर वैशाली कर दी गई थी और उस समय के जो राजा थे वो कालाशोक राजा के तौर पे शासन कर रहे थे। कालाशोक शिशुनाग के पुत्र और शिशुनाग वंश के राजा थे। इस संगीति की रचना सबकामी के द्वारा की गई थी और इस समिति के दौरान बौद्ध धर्म में विभाजन होती है जैसी स्थितियां देखने को मिलती है और यह धर्म महासंघिक और थेरवादी जैसे दो दलों में विभाजित हो जाती है। महासंघिक दल में अनुयायी कुछ नए चीजों का अपनाना और लाना चाहते थे और थेरवादी जो दल थे उसके अनुयायी जो थे वो बौद्ध धर्म में चली आ रही पुरानी चीजों से ही सहमत थे। वो नई चीजों को धर्म में लाने के में सहमत नहीं थे, परंतु यह ज्यादा व्यापक विभाजन नहीं था, छोटा मोटा विभाजन था वार्तालाप को लेकर। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति होती है 247 ईसा पूर्व में और परंतु कुछ किताबों में आपको 250 ईसा पूर्व देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली ये 247 ईसा पूर्व में आयोजित कराई गई थी। यह संगीति और जो सभा था पाटलिपुत्र बिहार में आयोजित कराई गई थी, क्योंकि उस समय मगध की राजधानी वैशाली से बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया गया। तो सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई कहाँ, तो राजगिरी में, और राजगिरी से फिर वैशाली बदल गया और वैशाली से फिर बदलकर कहाँ कर दिया गया, तो फिर पटना आ गया। तीसरी बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति की चर्चा किया था वो बिंबिसार ने, दूसरा जो बौद्ध संगीति था कालाशोक और तीसरा जो बौद्ध संगीति था वो किसने आयोजित कराया था, तो अशोक ने।
उसके बाद क्या होती है, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और मौर्य वंश के राजा थे। इस संगीति की रचना मेघलीपुतीस के द्वारा की गई थी। इसी संगीति के दौरान अभिधम्पुटक पुस्तक की रचना की गई थी और इसमें भी बौद्ध धर्म से जुड़ी बातें बताई गई थी। उसके बाद अगला होती है चौथी बौद्ध संगीति, और चौथी बौद्ध संगीति 102 ईस्वी में कराई गई थी। यह एक एकमात्र ऐसी संगीति है जो ईसा पूर्व में नहीं बल्कि ईस्वी में आयोजित कराई गई थी। यह संगीत या सभा कुंडलवन कश्मीर में आयोजित कराई गई थी और यह एक मात्र ऐसा संगीत थी जो बिहार से बाहर के क्षेत्र अर्थात कश्मीर में कराई गई थी। इस संगीति के दौरान कनिष्क राजा के तौर पर शासन कर रहा था और इसकी रचना वसुमित्र के द्वारा की गई थी। अश्वघोष इस संगीति के उपाध्यक्ष थे और इसी संगीति के दौरान बौद्ध धर्म में एक व्यापक विभाजन देखने को मिलता है। वो व्यापक विभाजन बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान में विभाजित हो जाता है। अब हम जानेंगे महायान और हीनयान क्या है। तो बौद्ध धर्म अपनी चौथी बौद्ध संगीति या महासभा के दौरान ईस्वी की प्रथम शताब्दी में महायान और हीनयान जैसे दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है। आइए इन दोनों में क्या अंतर है उस पर प्रकाश डालते हैं। तो जो महायान होता है और गौतम बुद्ध के उपदेशों का विचारों के साथ साथ नई परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए नई चीजों को बौद्ध धर्म में लाना चाहते थे। लेकिन जो हीनयान होती है वो गौतम बुद्ध के दिए गए उपदेशों और विचारों से संतुष्ट थे और वे रूढ़िवादी थे और वे बौद्ध धर्म में कोई नई चीजों को लाना नहीं चाहते थे। फिर महायान जो थे वो गौत समर्थक महायान के जो भी समर्थक थे वो गौतम बुद्ध को देवता अवतार की संज्ञा देते थे, बोलते थे कि गौतम बुद्ध एक देवता का अवतार है। लेकिन हीनयान के जो समर्थक थे वो गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे और गौतम बुद्ध को एक देवता की संज्ञा नहीं देते थे और गौतम बुद्ध ने अपने आप को कभी देवता नहीं बताया बल्कि वे देवता जैसे अस्तित्व को ही नहीं मानते थे और उन्होंने नास्तिक संप्रदाय की स्थापना की। नास्तिक संप्रदाय में लोग भगवान को नहीं मानते थे। महायान के समर्थक बुद्ध को एक देवता के रूप में मानने लगे थे और इसलिए वे उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे थे और इसी के साथ गौतम बुद्ध की भारत में गंधार शैली में बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई और गंधार शैली को बौद्ध धर्म से जोड़ दिया गया था। हीनयान के जो समर्थक थे वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते थे। वर्तमान समय में महायान उत्तर भारत, जापान, चीन, तिब्बत जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। वर्तमान में हीनयान दक्षिण भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। महायान का जो मुख्य उद्देश्य होता है बौद्धिस्व का प्राप्ति करना होता है। बौद्धिस्व के तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति जो निर्वाण की प्राप्त कर चुके हैं और वह दूसरे लोगों के निर्वाण की प्राप्ति में सहायता करता है। जो निर्वाण की प्राप्ति कर चुके हैं वह बुद्धिस्व कहलाता है। उसके बाद वज्रयान के बारे में देखेंगे, वज्रयान क्या होती है। तो दोस्तों जब भारत में आगे चलकर गुप्त वंश का शासन आता है तब उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का भी निर्माण होता है और वहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता था। गुप्त काल में बौद्ध धर्म की नई शाखा वज्रयान की शुरुआत होती है। गुप्त वंश के शासनकाल के 6ठी से 8वीं शताब्दी ईस्वी में इसका अच्छा विस्तार हुआ और मुख्य रूप से 8वीं शताब्दी ईस्वी में इसका ज़्यादा विस्तार हुआ। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की इस नई शाखा वज्रयान में जादू टोना, तंत्र मंत्र, आडंबर शुरू हो गए थे। जैसे कि हमने हमारे पिछले आर्टिकल वैदिक काल में देखा था कि कैसे उत्तर वैदिक काल में धर्म में बहुत सारे कर्मकांड और आडंबर बढ़ गए थे। वैसे ही कुछ इस प्रकार से जादू टोना, तंत्र मंत्र और आडंबर बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में शुरू हो गए थे। तो हमने पिछले वैदिक काल वाले आर्टिकल्स में जाना था कि साइंस समाज में इन कर्मकांड और आडंबरों से परेशान होकर बौद्ध धर्म को अपनाने लगे थे। वही अब क्या होती है, क्योंकि यह सारी चीज़ों बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में भी आने लगी थी, इसीलिए समाज को लगने लगा कि हमारा पहले जो पुराना धर्म चलता आ रहा था वही ठीक था। इसीलिए अब लोग अपने पुराने धर्म की ओर वापस लौटने लग गए थे। यहाँ से बौद्ध धर्म की पतन की शुरुआत हो गई थी। वज्रयान को बौद्ध धर्म के पतन में सबसे ज़्यादा और बड़ा कारण माना जाने लगा। अब हम देखेंगे बौद्धिक साहित्य एवं धर्म ग्रंथ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा जो विचार उपदेश संकलित किया गया है और ग्रंथों साहित्य के रूप में उनकी रचना की गई है, इन रचनाओं को त्रिपिटक कहा जाता है। बौद्ध धर्म की 3 धार्मिक पुस्तकें जिसे त्रिपिटक कहते हैं
यह त्रिपिटक 3 बौद्ध ग्रंथ या साहित्य और इनकी रचना पाली भाषा में हुई थी। जो देखते हैं, पहला है सुत्त पिटक। इस धर्म की ग्रंथ की रचना प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही की गई थी। इस ग्रंथ में गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों और विचारों को संकलित किया गया है, ताकि आने वाली पीढ़ी और समाज को बुद्ध के दिए गए ज्ञान को समझाया जा सके। दूसरे नंबर पे आते हैं विनय पिटक। इस धर्म ग्रंथ की जो रचना है वो भी प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी। और इस धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म में बने संघ, जहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है, और वहाँ पे रहने वाले बौद्धिक भिक्षुओं अनुयायियों को किन किन नियमों का पालन करना है और उसको संकलित किया गया है, उसके बारे में चर्चा विनय पिटक में बताया गया। तीसरा आती है अभिधम्म पिटक। इस धर्म ग्रंथ की रचना तृतीय बौद्ध संगीति के दौरान की गई थी, और इस धर्म ग्रंथ में गौतम बुद्ध के द्वारा उनके दार्शनिक विचारों को संकलित किया गया है, जिससे वो कहानियों के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। अब उसकी कथाएं जो आती है, जिनमें जातक नामक कथा भी है। तो दोस्तों, इन जातक कथाओं में गौतम बुद्ध और उनके पूर्व जन्मों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इन जातक कथाओं में बताया गया है कि पिछले जन्मों में गौतम बुद्ध कैसे थे और कैसे दिखते थे। ये बातें जातक कथाएं में देखने को मिलता है। जैसे कि अजंता की गुफा में जो चित्रण मिलता है, उन्हीं चित्रणों को बुद्ध के जीवन के चित्रणों में जातक कथाओं में दर्शाया गया है। बुद्ध चरित, सोहंदरानंद महाकाव्य, शरीपुत्र प्रकरण, बुद्ध चरित, ये तीनों जो साहित्य है वो गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिनकी रचना अशोक घोष ने किया था। तो अशोक घोष ने रचना किसको किया था? बुद्ध चरित, सौंदरानंद महाकाव्य, शरीपुत्र प्रकरण। बुद्ध चरित के बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। हाँ, बुद्ध चरित का लेखक कौन है? तो अशोक घोष। उसके बाद आती है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इसकी रचना नागसेन द्वारा 100 ईसा पूर्व में की गई थी। इस ग्रंथ में भारत और यूनानी राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुक नागसेन की वार्तालाप की संकलित किया गया। राजा मिलिंद यानी मिनांडर ने बौद्ध भिक्षुक नागसेन से बौद्ध धर्म और उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिसका उत्तर नागसेन द्वारा दिया गया था। और तब नागसेन ने मिलिंद पन्हो की रचना की, जिसका अर्थ मिलिंद के प्रश्न होता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश के नाम से जाना जाता है। एक अंग्रेजी कवि एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध के ऊपर एक पुस्तक की रचना की, जिसका नाम लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। दोस्तों, गौतम बुद्ध से जुड़े कुछ अन्य बिंदु भी है, जैसे चैत्य या पूजा स्थल है, या पूजा घर को बौद्ध धर्म में चैत्य कहा जाता है। स्तूप होता है, जो कि वह स्थल होता है जहाँ पर गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़े अवशेष रखे जाते हैं। स्तूप को एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी देख सकते हैं, परंतु यहाँ मृत्यु के अवशेष रखे जाते हैं। विहार या मठ की बात करें तो यह बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। गंधार कला की बात करें तो जैसे कि हमने ऊपर भी देखा कि महायान में गौतम बुद्ध की मूर्ति का पूजा होने लगी थी, इसलिए बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियां बनी, जो कि गंधार शैली में बनी, और इस गंधार शैली को बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाता है। हम आशा करते हैं कि हमारी दी गई जानकारी बौद्ध धर्म के इतिहास के लिए बहुत उपयोगी है, और आप समझ चुके हैं। इसलिए आप इसे वीडियो को जरूर देखें और ध्यान से सुने। थैंक यू।